ये जो सिंगर आते हैं तो एक दो लोग थोड़ी आते हैं, 5 गो आते हैं उसके साथ। मानिए चीज़, जो नए सिंगर भी बनने आते हैं तो 5 गो सलाहकार आते हैं उनके। थोड़ा जो गा रहा है, देखो फलनामा गाया है, हिट हो गया ना, ढोड़ी इसमें ऐड करो, चोली ऐड करो, हो जाएगा। अब सिंगर बेचारा कन्फ्यूज है। आप यदि इंडस्ट्रीज में आते हैं गाने के लिए तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको करना क्या है। आप यदि बराबरी करना चाहते हैं तो किससे बराबरी करना चाहते हैं, ये पहले फोकस कीजिए। इतने गायक हैं सर भोजपुरी में, मेन तो गायक बहुत है ना, हैं? हमको तो लगता है सुनने वाला ज़्यादा तो गायक हो। सबको चाहे। चलिए, एक बहुत लंबा अनुभव है आपका। माइकिंग से संबंधित भी बहुत से हमारे ऐसे कलाकार हैं जो स्ट्रगल करते हैं। कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई म्यूज़िक लाइन में अपना नसीब अब आजमाना चाहता है। आपने कहा कि 15 साल पहले से आप जो है इस लाइन में विजिट कर रहे हैं, गाए, हज़ारों गाने गाए, एक अलग प्रकार का आपका अनुभव हो गया होगा। जी। इस टाइम पे बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि भाई चलिए हमें थोड़ा बहुत गायकी आता है, कुछ पैसे लगाएंगे, स्टूडियो में गाना गाएंगे और स्टूडियो वाले उस गाने को बनाकर वायरल कर देंगे। सोशल मीडिया है, अक्सर लोग वायरल भी होते हैं, लेकिन सबके नसीब में नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और फिर इंडस्ट्री को गाली देकर चले जाते हैं। तो ऐसे कलाकारों को क्या सलाह देंगे, कैसे वो काम करें कि जो है इन सब समस्याओं का समाधान हो पाए और इन सब समस्याओं में उलझे ना? देखिए सर, जो नए कलाकार बनने आते हैं उनको भी एक चाह होती है कि मैं जो बड़े बड़े सिंगर हैं, चाहे मान लिया हम हो गए, चाहे पवन में, चाहे कैसा जो भी XYZ जो भी, मैं भी उसी तरह बनूं, यही सोच के कुछ आते हैं करने कि मैं भी गाऊं। तो लेकिन कमी कहाँ से होती है? या तो उनमें कमी होगी कि अच्छा गाना गाएंगे तो उनके दिमाग में यार अच्छा गाना गाऊंगा तो नहीं चलेगा, पहले से दिमाग में लेके आते हैं। देखिए, 2 प्रकार की बात होती है। एक कोई बोलेगा अरे यार लिरिक्स अच्छा नहीं है यार, ये गाओगे तो सब पैसा तुम्हारा फंस जाएगा, नहीं चलेगा। ये जो सिंगर आते हैं तो एक दो लोग थोड़ी आते हैं, 5 गो आते हैं उसके साथ। मानिए चीज़, जो नए सिंगर भी बनने आते हैं तो 5 गो सलाहकार आते हैं उनके। अरे यार इतना रोमांटिक हो जाएगा, ये एल्बम लाइक थोड़ी है। थोड़ा जो गा रहा है, देखो फलनामा गाया है, हिट हो गया ना, ढोड़ी इसमें ऐड करो, चोली ऐड करो, हो जाएगा। अब सिंगर बेचारा कन्फ्यूज है, पैसा लग रहा है उसका सलाह देने वाले, अब उसी में चोली गा दिए, ढोली गा दिए। बेचारा सिंगर है, सबका सलाह, जैसे कपड़ा जाते हैं खरीदने, है यार ये कपड़ा पसंद नहीं, बोलो नहीं यार, अब जबकि हमको पसंद है ये कपड़ा, लेकिन दोस्त यार जहाँ मिल जाते हैं, हो ये अच्छा नहीं, चमक इसका ठीक नहीं, दूसरा लो, अब ले, अब क्या कीजिएगा, दोस्त है बोलना, तो उसी में सिंगर का बेचारा फंस जाता है। गायन शैली कुछ और होता है, सलाह देकर कुछ और उसको चेंज करवा करके गवा देता है। अब जाए, अब उस पर अब जो ऊपर बैठे हैं बोले कि अरे यार क्या गा दिया तुम यार, अब 5 गो चलेगा, उसके बाद 5 गो खराब भी तो कहने वाला है जब रिलीज हो जाए ना, अरे तुम कैसा गाना गाए बे, तो ठीक तो है, तुम भी उसी बनोगे जैसे सब कर रहा है। अब उसका मनोबल धीरे धीरे घटते चला जाता है। कहने का मतलब कि मैं मनोबल गिरा नहीं रहा हूँ, कहने मतलब कि आप यदि इंडस्ट्रीज में आते हैं गाने के लिए तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको करना क्या है। आप यदि बराबरी करना चाहते हैं तो किससे बराबरी करना चाहते हैं, ये पहले फोकस कीजिए। बराबरी आप किससे करना चाहते हैं? या तो अश्लीलता पे बराबरी करो तो फिर वही गाओ, और अच्छाई पे बराबरी करना चाहते हो तो फिर वही गाओ। तो आपको उसके लिए प्रॉपर सिंगर बनना पड़ेगा, अच्छा गाने के लिए प्रॉपर सिंगर। ये नहीं कि आप क्या है, हाँ आए आप लोग चल ना जैसे गाता है हम भी गा देंगे, तो फिर आप 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, पैसा जाएगा, ख़त्म होगा, 1,50,000 ख़त्म होगा, तुम्हारी और मानसिकता डाउन होती चली जाएगी, और उसके बाद बोलोगे आप यार नहीं होगा, ट्राई करते हैं अश्लील के की तरफ। देखिए होता है, अच्छा में नहीं हो पाया, चलो अश्लील की तरफ में, हाँ उसमें भी फ्लॉप हो गए। तो अब हमको इतने गायक हैं सर भोजपुरी में, मेन तो गायक बहुत है ना, हैं? हमको तो लगता है सुनने वाला ज़्यादा तो गायक हो। सबको चाहे, और सबको चाहे कि मैं गायक बनूं, तो उसी में बहुत उलझ के रह जाते हैं, बहुत निकल जाते हैं, बहुत गलत ट्रैक पे चला जाता है, तो बहुत ये कर लेता है, बहुत कर लेता है, बहुत दारू पीने लगता है टेंशन में, मतलब बहुत बर्बाद हो जाता है। तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो देखा हुआ हूँ ना सर। पेशेंस सबकी बस की बात नहीं है सर, संयम सबकी बस की बात नहीं है, एकदम नहीं है। पेशेंस खास करके आज के लोगों में तो और नहीं,
नहीं हो सकता है सर, जीवन में नहीं हो सकता। अच्छा, मान लिया इतना बात हमने कर ली है तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपका शुरुआत कैसे हुआ, कब लगा कि नहीं मुझे गायक ही बनना है या गायकी ही हमारा सब कुछ है? मैं तो शुरू से सर, मैं तो शुरू से, तो उस ज़माने का दौर कुछ और था, अभी का कुछ और है, अभी ज़्यादा संघर्ष हो गया है। हाँ, संघर्ष दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी ना। तो मैं 92 से मैं गा रहा हूँ, मेरा 86 का बोर्न है। मैं 92 से मैं गाने क्योंकि मुझे संगीत मुझे विरासत में मिली है, मेरे दादाजी, पापा जी, और मैं घर से भी स्ट्रॉन्ग था, मतलब आर्थिक रूप से भी जो भी था, बट एक मंथली इनकम फिक्स था कि कुछ नहीं होगा तो पिताजी हैं मेरे, वो चल भी जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। तो ये भी मायने रखता है कि पिताजी का मान लिया लाख रुपया बूढ़ भी गया तो सरकारी जॉब है उनका आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा कभी नौबत आया नहीं। फिर मैं पढ़ाई भी किया। मैं पिताजी के साथ 97 से मैं ढोलक भी बजाने लगा, कीर्तन भजन भी करने लगा। मेरे पिताजी कीर्तनकार भी रहे और बहुत जगह में गया गाने के लिए, बहुत। मेरा तो बचपन से एक्सपीरियंस रहा सर, मतलब माहौल ही वही था बचपने से। बोलिए ना, 92 से मैं जाने लगा पिताजी के साथ गाने। तो सोचिए कि यज्ञ वगैरह, भक्ति भाव में रहना, धार्मिक गाना गाना, एक से एक, मतलब शुरू से मेरा रियाज 10-10 घंटा मेरा रियाज होना, हारमोनियम बजा गाना, पढ़ाई भी करना, शिक्षा भी लेना। मैं पढ़ाई से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स रहा, मैं ट्रेनवी कॉलेज से मैं किया हूँ ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से मैं संगीत से मैं विशारद भी किया। फिर उसके बाद सुर संग्राम में आया। फिर सुर संग्राम में मैंने बहुत मेहनत किया मैं, क्योंकि मैं लखीसराय खजरा का रहने वाला हूँ। वहाँ मगही अंग बोला जाता है, भोजपुरी तो नहीं बोली जाती है। और उस समय उतना भोजपुरी डेवलप भी नहीं था। 2008 में कहाँ उतना था, उतना नहीं था। हाँ, अभी तो बहुत फैल गया ना, उस समय उतना नहीं था। तो गाने चुनिंदे, जो मेरा स्टाइल था गाने का, मैं गुलाम अली साहब का फ़ैन, रफ़ी साहब का फ़ैन, तो मैं तो चाहूँगा कि उसी तरीके के गाने आए, है ना। तो बहुत पवन भैया से, मतलब मैं जाना तभी मैं पवन भैया को, मैं उस समय गाने का जुनून हुआ। तब देखा मैं, सोची जिया हमरो तो पवन सिंह। तब मैं बोला कि अच्छा पवन सिंह भी कुछ सिंगर, उस समय जाना मैं। फिर उदित जी का बहुत गाने आए, कहले अरे भोजपुरी में उदित नारायण जी भी गाते हैं। मेरा आश्चर्य लग गया, इतना बड़ा है। और फिर उसके बाद तो फिर मैं बहुत मेहनत किया सर। फिर मैं सुर संग्राम का विजेता हुआ। फिर तो मेरी कहानी से जान ही रहे हैं। पहला गाना कौन सा ऐसा था जब लगा कि नहीं स्टार हो गए हम, सुपर हिट हो गया? नहीं, गाना से नहीं, सुर संग्राम जीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी एक अच्छा लेवल पे आ गया हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद। क्योंकि सुर संग्राम बहुत बड़ा रियलिटी शो था ना, भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो। 51 लाख इनाम उस ज़माने में, 25-25 लाख रुपया मिला था, टाई हो गया था मेरा और मोहन राठौर में। तो मुझे 25 लाख मिला, उसको 25। उस ज़माने में 2009 में 25 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, आज के भी डेट में छोटा मोटा नहीं। हाँ, वही ना। तो एक माध्यम भी मिल गया मुझे। फिर उसके बाद मुझे 80,000 पेमेंट भी था मंथली महुआ चैनल से। मैं एक सीरियल कर रहा था, मैं और छवि पांडे एक्ट्रेस जी, एक राग नहीं, हालांकि बीच में बंद हो गया, तो 2 साल का बॉन्ड था, तो उससे भी पैसा आए, फिर शो वगैरह से पैसा आया, तो स्ट्रांग हो गया था मैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं पेशेंस, इसका कारण पेशेंस का ये भी कारण रहा है, नहीं समझे, कि चलो पैसा जा ही रहा है। उसके बाद फिल्मों में मैंने गाने गाने लगे थे, 2 पैसा आ भी रहा था। मेरा कभी किसी से शिकवा शिकायत दूरी नहीं था, मैं सब कुछ मैनेज करके चलते रहे। चलिए, ये प्रयागराज है, एक बार थोड़ा गुनगुना दीजिए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। क्या बात है, ये प्रयागराज